कंप्लीट हो गया था ना? जी 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 गुरु जी। आज बात होगी, अब बड़ा बात नहीं कर रहे फालतू की। आज बात करेंगे शनिदेव की। जी, शनि ग्रह जो है सबसे मानव जीवन पे प्रभाव देने वाला सबसे मंदगामी ग्रह यही है ना। और शनि जो है अपना एक चक्र 30 साल में पूरा करता है, सभी जानते हैं ना। एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, जिसे हम ढैया बोलते हैं, ठीक है ना। और शनि ग्रह को ज्योतिष के अंदर 12 भावों में से 2 भावों का स्वामित्व प्रदान किया, 2 ग्रहों का स्वामित्व प्रदान किया, एक 10वें घर का और एक 11वें घर, ठीक है। आदित्य लौटे आए क्या? प्रणाम गुरु जी। लौटे आए संगम से? जी गुरु जी। और शनि ग्रह का सबसे उच्च जो भाव होता है, उच्चतम भाव, अभी हम राशि की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात करते हैं, सप्तम भाव, उच्च भाव। और शनि बहुत स्लो मूवमेंट चलने वाला, धीमे धीमे चलने वाला ग्रह है, और मेहनती ग्रह, परिश्रम करने वाला ग्रह। शनि से हम मजदूर देखते हैं, जनता देखते हैं, काम कारोबार मेहनत देखते हैं, नियम कानून तो फॉलो करने वाला, करवाने वाला, ठीक है। ये भी दंडाधिकारी बोलते हैं इसीलिए। और शनि से क्या होता है? शनि से लोहा होता है, शनि से और क्या है? मेहनत, संघर्ष। मेहनत तो बता ही दिया। और किसी भी कार्य को में अनुभव लेने का कार्य भी जो है, अनुभव, वो भी शनि देता है। परंपरावादी शनि है। और जल्दी से किसी भी निर्णय को बदलने वाला, ना करने वाला जो प्लान कराता है, वो भी शनि। मुझे प्रणाम। खुश रहो भैया। तो शनि जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला होता है लॉन्ग टर्म। शनि जो है प्रथम भाव में सबसे न्यूनतम फल देने वाला होता है, अच्छा नहीं, क्योंकि पहला भाव जो है वो आपके दिमाग का होता है, और दिमाग ही स्लो हो जाए तो क्या कहेंगे आप? अच्छा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो दिमाग को स्लो करने वाला ग्रह होता है, इसलिए पहले प्रथम भाव में शनि को अच्छा नहीं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, सप्तम दृष्टि तो होने सभी की होती है, लेकिन शनि की 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा होती हैं, एक तृतीय दृष्टि और एक दशम दृष्टि। दशम दृष्टि जो शनि की होती है वो मारक होती है, ठीक है ना। जैसे बताया था मंगल की 8वीं दृष्टि मारक होती है, ठीक है ना। तो शनि की दशम दृष्टि मारक होती, और तृतीय दृष्टि जो होती है संतुष्टि ना देने वाली, उसमें जिज्ञासा और बढ़ जाए आप, या क्या बोलते हैं इसकी, जिज्ञासा अधिक रहे उसमें और उसका फल ना मिले, ये जो उत्तर मिल जाए फिर भी कम लगे, ठीक है, वो तीसरी दृष्टि का। शनि की राशि की बात करें
शनि की मकर और कुंभ राशि होती है, तुला राशि उच्च की होती है और मेष राशि नीच होती है। और शनि से हम बुजुर्ग भी देखते हैं, ठीक है ना, बुजुर्ग लोग भी देख लेते हैं। शनि से बरगद का पेड़ भी देखते हैं, जैसे बृहस्पति से हम पीपल देखते हैं, तो शनि से हम बरगद देखते हैं, जटाधारी। और जो साधु संत जटाओं वाले जो होते हैं, क्या रखिएगा, वो भी शनि के अधीन होते हैं। और लोहा है आपका, और आपका सरसों का तेल हुआ, वो शनि के अधीन आ जाता है। सब चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी, कोयला है, आदि आदि। काला रंग है आपका शनि का। और बाकी याद आए तो बताएंगे आपको। हाँ, शनि से आपके बाल भी देखे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो शनि जब भी लगन में बैठेगा, और लगन जो होता है, प्रथम भाव जो है, वो आपके ब्रेन को डिनोट करता है, ठीक है। और शनि की नीच भाव भाव होता है। और शनि मंदगामी होने के कारण, मंद मंद चलने के, बहुत स्लो चलने के कारण, ऐसे व्यक्ति का दिमाग भी स्लो हो जाता है, मंदगामी। और अगर कपाल है तो शनि बाल भी है, तो काले बाल
हेलो। शनि जो है, जब लगन में बैठता है, बाल काले देगा, घने बाल देगा, माथा कम कर देगा, और हेड की लंबाई कम होती चली जाएगी। माथा कम, बुद्धि कम, बाल ज्यादा। ठीक है। और ऐसे लोगों की बाल भी बहुत लंबे लंबे देखने को मिलेंगे रखने पे। ऐसा है। ठीक है। यहाँ पे तो ज्यादा दिमाग ना लगाने वाले भी लोग ऐसे ही होते हैं, ज्यादा अधिक सोचने वाले नहीं होती। शनि क्या है, लंबा डिसीजन लेगा तो डिसीजन लेने के लिए लंबा सोचना पड़ेगा, सोचेगा ना तो सोच ही नहीं पाएगा। किसी चीज की डिसीजन लेने के लिए फास्ट मूवमेंट दिमाग चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों का लगन में अगर शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग बहुत तेज बनते बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ठगे बहुत जाते, यूज किए जाते। ठीक है ना। इनकी बाई बाई करती रही है और इनको इनकी लूटते रही है किसी भी तरीके से। कुंडलियां हो तो देख लीजिए। क्या हुआ, कुंडली नहीं है? हेलो हेलो, कुंडली तो है। प्रणाम गुरुजी। गुरु जी, कुंडली है, लेकिन उनके 3 डिग्री है ना शनि, तो सब कुछ ही उल्टा है। 3 डिग्री है, सब कुछ उल्टा है। लगन में है ना, सब कुछ उल्टा है, ऐसा भी पता चला। पर कुछ चीजें हैं जो मैच होती है, कम सोचना, कम सोचना। हाँ। बस वो ऐसा कि बाल काले नहीं है, ज्यादा लंबे भी नहीं है, छोटे रहते, माथा भी चौड़ा है। माथा चौड़ा है। राशि कौन सी है लगन में? लगन में लगन लगन लगनी कौन है? लगन 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 क्या है? लगन राशि याद नहीं है, एक मिनट चेक करना। और लगन की डिग्री कितनी है? लगन गुरु जी कर्क है 24 डिग्री। कर्क है 24 डिग्री जी। हाँ, तो मिश्रित दे रहे हैं। कर्क 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 में 3 डिग्री।
टकला का बाल कम रखता है वो। हाँ जी, पड़ा है। हेलो, और बताओ। और क्या नहीं मिला? माथा बड़ा है और सोचते कम ना, वो कुछ करने से पहले सोचते नहीं है ज्यादा। सोचते तो है ही नहीं, ऐसे ज्यादा करते हैं अपना। हाँ जी, हाँ जी, लोग इसको बेवकूफ बना के इनके धन भी खर्चवा लेते हैं। हाँ जी, वैसा भी रहता है। हाँ, एक चीज और होती है, लगन में शनि वाला दयालु बहुत होता है, दूसरों की सेवा करने में मानेगा आगे। ये जिनकी कुंडली है वो दयालु इतने ज्यादा है, उसी वजह से ना पैसा अपने को लुटा के सेवक भाव। हाँ जी, हाँ जी, वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही करते। और हाँ, चलिए, तीसरी दृष्टि पड़ती है इनके तृतीय भाव पर, और इस कारण इन्हें छोटी छोटी यात्राएं चलना फिरना पसंद रहता है, एक जगह बैठ के काम नहीं कर पाता। बताओ, अगर इन्हें एक दुकान दे दी जाए या एक कुर्सी दे दी जाए तो वहां पे बैठ के बोर हो जाते हैं। तो ऐसा काम चाहिए होता है, अरे लोग मिलते रहे, जाते रहे, हाथ चलता रहे। हेलो, गुरुजी इनका भी वैसा ही है, एक जगह। और छोटा भाई या बहन है? नहीं गुरुजी, एक भी नहीं, सबसे छोटे हैं लेकिन अपने परिवार में वो। और सातवीं दृष्टि सप्तम में पड़ती है, वो तो पति पत्नी की हो गई, तो पति पत्नी में दोनों एक सही होते हैं एकदम से। जी गुरुजी, एक जैसे हैं लगभग। खाने के शौकीन होते हैं। हाँ जी, हेल्दी भी हो जाते हैं ऐसे लोग। हाँ, मोटे हैं काफी और खाने के। हाँ, मोटे हो जाते हैं दोनों लोग, पति पत्नी दोनों पति पत्नी मोटे हैं। और दसम दृष्टि पड़ती है इनके दसम भाव, पिता के लिए ये हानिकारक होता है मार्ग के से। तो कह सकते हैं कि अब इनके पिताजी कैसे हैं? गुरुजी इनके पिताजी तो नहीं है, लेकिन इनकी बस ये, हेलो, हाँ भाग गया। आप लोग सुनाई पड़ रहा है? हेलो, जी गुरुजी सुनाई पड़ रहा है। हेलो गुरुजी, मेरे पास भी है कुंडली ना। हाँ, उसके पिताजी है? पिताजी तो हैं उसके। आयु कितनी हो इसकी? आयु उसकी होगी 20-21 है। उसका फोरहेड भी छोटा है, बाल काले हैं ऐसे। हाँ, पर वो मोटा नहीं है गुरुजी, वो पतला है। शादी हो जाने दो, हो जाएगा। एक चीज और बताऊँ आपको, गुरुजी जो कुंडली थी ना मेरे पास अभी, हाँ, उनके पिताजी बनी या नहीं बनी उसका नहीं पता, लेकिन अरे भाई कहाँ बातें हो रही, किसकी यहाँ बातें हो रही है? अब से शाम से हटो वहां से। हाँ, ऐसे जब भी शनि की द्वितीय चाल जब आती है, द्वितीय चाल चक्र चालू होता है, तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। यानी कि संघर्ष, इनको जब घर की भागदौड़ मिल जाना, और अपने निर्णय, अपने कर्म और अपने उसके कारण, व्याजता के कारण
ये घर का धन नाश भी कर देते। ठीक है ना? हेलो, इसके बारे में जानकारी नहीं। अब जानकारी नहीं है कि शनि के द्वितीय चरण लगता है, द्वितीय चरण में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। द्वितीय चरण मतलब गुरुजी? तो वो आपको बता देंगे आगे, ठीक हो जब क्लास चलेंगे। शनि का एक चक्र 30 साल में पूरा होता है, ठीक है ना जी। तो 30 साल के बाद, ठीक है, अब ये चीज आती है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि का कितना चक्र बचा हुआ है, पहला वाला, द्वितीय चक्र कब चालू हो रहा है, तो आयु अप डाउन हो जाती है इसमें, ठीक है। दशा की बात, दशा में बोल रहे हैं आप? ये नारी है जी। ठीक है, तो आप ये बना लीजिए 30 साल बाद, ठीक है, 30 से 60 के बीच में। ये हो गया शनि के द्वितीय भाव में। शनि जब भी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठता है, मुझे लग रहा है कि अब आपने उसको देख लिया इसके व्लॉग को, इसलिए वो फुल हो गया। अकेला भी तो है, एडिट वेडिट कर ले। हाँ जी, एडिट वेडिट कर लेगा, वो अकेला ही तो है।
द्वितीय भाव जो शनि आएगा, द्वितीय भाव काय का है? रोग ऋण रिपु। अरे ये यार काय का है द्वितीय भाव? धन, कुटुंब। हाँ, कुटुंब का है, वाणी का है, बोलने सुनने का है, सूंघने का है, नाक का है, कुटुंब का है और धन का है, तुम के धन का है। और शनि जब भी द्वितीय भाव में जाता है तो हार्ड वर्किंग देता है। हेलो, कुंडियां हैं द्वितीय भाव शनि की? द्वितीय भाव की नहीं है। नहीं है गुरुजी। तृतीय भाव में शनि का जाना, आपके घर में कन्या संतान का आना, ठीक है। पित्त दोष होता है घर के अंदर, धन की आवागमन के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, खुद कमाना और खाना। मकान पुराना हो जाता है तो मेंटेनेंस करवाने में जातक को दिक्कत हो। आपकी समझ, शनि द्वितीय भाव में होने पर जातक को खुद का एक हुनर होती है। तो वहां आप कुटुंब वृद्धि में समस्या दे शुरू करेगा ना, घूमे तो कुटुंब में वृद्धि के लिए स्लो मूवमेंट। ऐसे व्यक्ति की बात भी आदमी जल्दी से नहीं मानता, घर में नहीं चलती। और धन क्या बता ही दिया, शुरू हो जाता है। एक चीज और देखने को मिलती है, ऐसे लोग बाबाओं के चक्कर में बहुत पड़ जाते। सांवला रंग भी देखने को मिलता है, कम बोलने वाले होते हैं, तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते, अपने घर अपनी माता के सुख में कमी दे, मनचाहन संतुष्टि नहीं रहती। यहाँ दशम दृष्टि 11वें भाव इच्छा पूर्ति पड़ने के कारण
अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण बड़ी बहन हो सकती है, लेकिन बड़ा भाई नहीं होता। घर का धन लगा के कोई भी काम कर लोगे उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। मेहनत अधिक, प्रॉफिट कम। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पड़ती है, इसलिए तंत्र मंत्र बाबाओं के चक्कर में बहुत है। ठीक है, संतान दिले से होती है और पुत्री संतान की संभावना पहली। और तृतीय भाव में जब शनि जाएगा तो क्या कटेगा? तृतीय भाव में जब शनि जाता है व्यक्ति आलसी हो जाता है। कुंडली है, मुझे एक कुंडली है, वो काफी ज्यादा आलसी है। कोई काम करने में इच्छा नहीं करना, डिले करना, हो जाएगा ज्यादातर डिले करते हैं। आता हुआ भी काम, मतलब जब लगेगा अब काम नहीं चल सकता तब करेंगे और पूरा फिनिश भी कर देंगे सही टाइम। हाँ जी। लेकिन कंटिन्यूस काम नहीं करने का परेशान है। मतलब एक तरीके से खा लिया सो जाओ, जब दुआ भूख लगी तब काम करेंगे, वैसे ही है। तो नंबर एक आलसी नपुंसक टाइप के आदमी होते हैं, सब बताते हुए नपुंसक के सकते हैं। जीवन में नपुंसकता देखने को मिलती है। लोगों से कनेक्शन भी कम होते हैं इनके। राइटिंग अच्छी नहीं होती इनकी। गुरुजी राइटिंग तो अच्छी है इनकी वैसे। अब कोई ग्रह होगा या कोई राशि हो, बता रहा हो यहाँ पे। लिखने में आलसी नहीं है? लिखने में नहीं है गुरुजी, आलसी है। राइटिंग भी अच्छी है, लिखने में भी ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करने की आदत पूरी है? हाँ जी, कॉपी पेस्ट करने की आदत है। दूसरे के आदेश शुद्ध काम करने वाला। हाँ जी, वैसा ही है। ठीक है, अपने दिमाग में ना लगा के। तो ये का सप्तम दृष्टि का होता है, ठीक है ना जी। सप्तम दृष्टि वाले की बात सुन के काम करने वाले, ठीक है। तृतीय दृष्टि जो पड़ती है इसकी पंचम भाव पड़ती है। शिक्षा भी कमजोर होती है इनकी, रुक रुक के टूट फूट करके तक होने वाली थी और उसे पूरा लाभ नहीं मिलता। दशम दृष्टि 12वें भाव पड़ती है तो व्यय ज्यादा होता है, आलस, आराम। तृतीय भाव जो है कुल मिला के अच्छा नहीं हुआ।
मस्त मौला होते हैं भाई। आज कमाया, आज खाया, कल की चिंता कल करें। ज्यादा लंबी प्लानिंग करने वाला नहीं। फक्कर बाबा बोल उनको। क्यों मकान? गुरुजी प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं करते किसी भी काम की। मकान जी क्या हुआ? माइक तो खोल लो। हो रही है गुरुजी है? अभी तो खांसी हो रही है। खांसी हो रही है? आलसी, उठने में आलसी है, लिखने में अच्छा है, काम करने में भी अच्छा है, दूसरे की गुलामी करने में क्या रखिएगा। दूसरे की गुलामी करता नहीं है। दूसरे काम दे देगा तो कर देगा, अपना चला रहेगा, अपने लिए कुछ नहीं करना। अपने लिए नहीं कुछ करना। हाँ, तो 9-70 दृष्टि आप काम करवाती इससे। पूरी तो तनी के अंदर मैं मोस्टली कहता हूँ सप्तम दृष्टि कोई मतलब की नहीं है। इसमें सप्तम दृष्टि सब कोर्स है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी सप्तम दृष्टि वाला जो भी है यहाँ पढ़ रही है, ऐसा व्यक्ति से कंट्रोल कर सकता है और इसका पूरा उपयोग कर सकता है। नवम भाव यही इसका पराक्रम है। पराक्रम इतनी भाव पराक्रम है ना जी, इसकी पराक्रम को कंट्रोल करने वाला नवम भाव है। अगर किसी के तृतीय भाव में है तो उसके नवम भाव को इतना पॉजिटिव कर दो और उसको बल दे दो, उसके अंडर में डाल दो। और उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं उसकी गुलामी कर रहा हूं, समझिएगा, मैं तो पार्टनर हूं उसका। 3 शाम सप्तम सप्तम पार्टनर हो गया। अगर ये कह दिया कि उसका गुलाम है, खत्म कर। क्योंकि नपुंसकता देता है। और बताओ और बताएं आपको। ऐसा व्यक्ति इतना गौ होता है, उसे ये पता नहीं होता ये लड़का है कि लड़की है, दोनों को एक तरीके, मतलब ये लड़की का संग सो जाए, ये लड़की संग सो जाए, एक ही बात है। अब समझिए कितना शरीफ होते हैं ऐसे लोग। इसलिए यहाँ बोला मैंने कि नपुंसक शरीफ हो, हाथ भी नहीं लगती। तो यहाँ पर मर्यादा भी नहीं, तो दूसरी भाषा में यहाँ बोल सकते हैं मर्यादावादी भी हो। अब कुंडलियां हो मतलब देखो है कि नहीं जी, हो रही है पढ़ाई भी रुक गई है उसका। हाँ, ऐसे लोगों को मोटा काम कराना सिखाना चाहिए। मैं कम दिमाग लगता हूँ। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष नहीं सीख सकता उसमें। मैं अच्छी नहीं होती इनकी। बैठे भी चलो, और कल टाइम से कल बताएंगे। और ये आता दिमाग सारा सोचते 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 सोचते। तो शनि स्लो है ना, स्लो कर ही देता है। तो
वहां क्लास में ब्रेक हो गए, स्टार्टिंग भी स्लो हुई, तो है अपना बल हर जगह देगा। मुझे भी सोचने में टाइम लग रहा है, स्लो कर दिया, तो जिस ग्रह की बात होगी ना वो वैसे ही करेगा। तो ग्रह को आप कोई ग्रह हो उसको अपनी फीलिंग में लाओ, उतार लो, वैसे उतर जाएगा। तो कल की क्लास हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है ना, मैसेज आ जाएगा बस ये। अच्छा गुरु जी, हाँ बताओ। शनि से रोग वगैरह देखते हैं क्या? ये बताओ, सबसे बड़ा रोग तो यही है, दिमाग की बुद्धि नहीं है। तो दिमाग ही कम हो जाए, दिमाग ना लगा पाए, उससे बड़ा रोग ही क्या है जी? तो सबसे बड़ा हम तो वही हो गया, दिमाग से बड़ा। और जो अपने पराक्रम होते हुए भी, हर चीज जानते हुए भी, ठीक है, तब भी आलस में डला हुआ है, तो अपंग यही हो गया। ठीक है, द्वितीय भाव में शनि आ गया, धन डला हुआ है, मेहनत करनी नहीं है, खत्म हो जाएगा साला अपने आप ही। गुरु जी द्वितीय भाव की कुंडली भी मिली मेरे को अभी, वो भी ऐसा ही है भाई, स्लो कर देगा ना जी, मेहनत बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, जहाँ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में धीमी धीमी मेहनत करें, ऐसी बात खराब भी नहीं है, अच्छा भी है, लगन होनी चाहिए, ठीक है ना। धीरे धीरे आगे अब आओगे, कहीं अच्छा है कहीं खराब है, चलो फिर ठीक है।
Okay.